अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ बिलाल और आप देख रहे हैं फ्रेंडली चैनल। उम्मीद तो रखता हूँ कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। और जिनको कोई तकलीफ़ हो अल्लाह करे की तकलीफ़ दूर हो जाए। तो आज हम एक ऐसी वीडियो लाए हैं जो गोरखा के बारे में, नेपाल की आर्मी के बारे में है। तो इसकी वीडियो है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें क्योंकि ज़बरदस्त वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं कि उसमें आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो गोरखा और नेपाल की जो आर्मी है, ज़्यादातर चर्च है नेपाल की आर्मी का वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे क्या क्या आक्रामक पलटन। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में। किसी भी देश के लिए उसकी सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत के एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ चीन की सरहदें। पड़ोसी देश की सरहदों से कोई घुसपैठ ना हो या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, इसीलिए भारतीय सेना में ऐसे सैनिक तैयार किए जाते हैं जो युद्ध के हर मोर्चे पर सफल साबित हो। इन सैनिकों में गोरखा सैनिकों का स्थान सबसे ऊपर है, इस बात में दो राय नहीं। भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये वही स्वर्गीय सैम मानेकशॉ हैं जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना को लीड कर रहे थे। वो खुद भी गोरखा रेजिमेंट से ही थे। भारतीय थल सेना की रेजिमेंट में बेहद आक्रामक माने जाने वाले गोरखा रेजिमेंट दुश्मनों के लिए काल है। आइए जानते हैं भारत की इस खतरनाक रेजिमेंट के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री में, जिसमें हम बहुत सारे रोचक और अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराते हैं। कायर हुनु भंदा मरनु रामो। दोस्तों गोरखा में लिखी गई इस पंक्ति का सीधा अर्थ ये है कि कायरता की जिंदगी जीने से बेहतर है मरना। बेटर टू डाई देन लिव लाइक अ कॉवर्ड। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 1815 में हुई थी। उस दौरान ये रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक माने जाते हैं। अपनी निडरता के चलते इस रेजिमेंट को भारतीय सेना द्वारा कई महत्वपूर्ण पदक और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। हर देश की सेना के लिए जरूरी होता है कि उसके सैनिक बेखौफ होकर लड़ें, ताकि दुश्मन के हर नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों को इसमें अव्वल माना जाता है। खुखरी गोरखा सिपाही की पहचान। दोस्तों भारतीय सेना में हर रेजिमेंट की एक खास पहचान होती है। जैसे कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान शेर के सिंबल से होती है, डोगरा रेजिमेंट की पहचान चीते से होती है, ठीक वैसे ही गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबी मुड़ी हुई खुखरी से होती है। ये खुखरी का सिंबल अधिकारी से लेकर सिपाही तक की वर्दी के कंधों और सेना की टोपी पर बना होता है। इस खुखरी का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करता है गोरखा सैनिक, फिर चाहे वो खुद की हो या फिर देश की। ऐसे मौके आए हैं जब गोरखा के सैनिकों ने सिर्फ अपनी खुखरी के बल पर आम लोगों की जान बचाई है। खुखरी एक तरह का धारदार खंजर होता है। IMA में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब आर्मी ऑफिसर को गोरखा रेजिमेंट में भेजा जाता है तब उन्हें वहाँ खुखरी जरूर दी जाती है। परंपरा जो गोरखा को बनाती है मजबूत। दशहरा के दौरान गोरखा रेजिमेंट में खुखरी से भैंस का सिर कलम करने का रिवाज है। गोरखा रेजिमेंट के सिपाही के लिए ये बहुत जरूरी होता है। माना जाता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो दुश्मन के लिए अंदर से मजबूत बन सके। जंग के दौरान अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उनके हाथ रहम के कारण बिल्कुल भी ना कांपे। हालांकि कई बार जूनियर भी बकरी या भेड़ का सिर खुखरी से कलम कर देते हैं। जय महाकाली आयो गोरखाली। दोस्तों गोरखा रेजिमेंट अपने सिपाहियों के अंदर ऊर्जा और जोश बनाए रखने के लिए हमेशा आगे रहती है। मुसीबत के समय में आम लोगों को बचाने के लिए जाना हो या युद्ध में हल्ला बोलना, गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जबान पर यही नारा होता है। यहाँ तक कि IMA देहरादून में हर साल होने वाली पासिंग आउट परेड के दौरान भी गोरखा रेजिमेंट का ये नारा गूंज उठता है। दोस्तों मौजूदा समय में भारतीय सेना की 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिनमें से 6 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी से ट्रांसफॉर्म हुई हैं, तो वही एक रेजिमेंट आजादी के बाद गठित की गई थी। 1947-48 में उरी सेक्टर इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत में गोरखा के सिपाही
सिपाहियों ने अहम योगदान दिया था। वहीं 1965 से लेकर 1971 में कश्मीर में हालात खराब हुए तो गोरखा ने अपना रोल अदा किया था। गोरखा रेजिमेंट के उस जज्बे को सलाम जिसके तहत वो देश की रक्षा के लिए खुद को हंसते हंसते कुर्बान कर देते हैं। भारतीय सेना ऐसे ही सिपाहियों और एक से बढ़कर एक रेजिमेंट के बल पर अपने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करने में पूरी तरह सफल है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हो आओ गाइस, ज़बरदस्त फेयर थे जो नेपाल के आर्मी के पास था। तो बर्फ पर लड़ना, बादल पर जो ज़रूरत के मुताबिक अपने मुल्क की दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहना आर्मी की ये खुसूसियत है। बहुत ही ज़बरदस्त और अलग किस्म। आर्मी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, एक्टिव भी होती है, क्योंकि एक्टिव सोल्जर भी कहते हैं, एक्टिव आर्मी भी कहते हैं, एक्टिव कमांडो, एक्टिव मोर भी, एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो आपको लगी कैसी होगी, है इसमें क्या चीज़, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएगा कि इसमें आपको ऐसा क्या चीज़ पसंद आया। तो मुझे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक तो फिर बनता है ना बॉस। तो इंशाल्लाह गाइस मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।